देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं और वहाँ पर हिंदुओं को भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि का षड्यंत्र करके धर्म परस्त करने की उनकी योजना होती है। दोस्तों, बकरीद अभी अभी खत्म हुई है। अब नफरती चिंटू नए एजेंडे पर लग गए हैं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सावन आते ही कांवड़ को लेकर के नफरती चिंटुओं का अलग ही बवाल शुरू हो जाता है और अभी सावन की शुरुआत नहीं हुई है, उससे पहले ही नफरती भाषण सोशल मीडिया पर तैरने लगे हैं। साथियों, आपको पता है कि हर साल कांवड़ के दौरान मुसलमानों को किस तरीके से बेइज्जत किया जाता है, उनकी दुकानों को बंद करवा दिया जाता है, उनके ढाबों को बंद करवा दिया जाता है। तमाम तरीके की ऐसी बंदिशें लगा दी जाती हैं कि मुसलमानों का कारोबार, दुकान सब चौपट हो जाता है। आज के इस वीडियो में ऐसी तस्वीरें भी दिखाऊंगा और क्या कुछ कहा गया इस मामले में यह दिखाऊंगा और साथ में बताऊंगा कैसे दिल्ली में भाजपा सरकार ने भाजपाइयों के घरों पर ही बुलडोजर चलवा दिया। नफरती चिंटू जब वैष्णो देवी की यात्रा पर गया तो उसको कैसे नफरत खोज के निकाल ली, वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा और साथ में मुसलमानों को क्यों धमका रहे हैं नफरती चिंटू, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस तरीके की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, उस पर बातचीत करेंगे और साथ में गौ माता के साथ गलत काम करने वालों का जुलूस कैसे निकला है वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और आखिर में दो बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताऊंगा। पहली, रजत शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे प्रिय चिंटू, सबसे बड़े वाले गोदी पत्रकार, उनको किस तरीके से एक पत्रकार ने ही पत्रकारिता सिखा दी, उनको कैसा पाठ पढ़ा दिया, ये तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, वीडियो भी दिखाऊंगा और साथ में कैसे चिराग पासवान बिहार चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गए हैं, ये भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको मैं एक बयान सुनवाऊंगा। बयान दोस्तों सीधे तौर पर जिनका है यशवीर महाराज, ये बताए जाते हैं मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और इन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर के किस तरीके से जहर उगला है, किस तरीके से नफरती बयान दिया है, वो बयान मैं आपको सबसे पहले सुना देता हूं, सुनिए जरा। देखिए, कांवड़ यात्रा मार्ग पर कुछ ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो होटल, ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान हमारे देवी देवताओं के नाम से या भ्रमित नाम से चलाते हैं और वहां पर हिंदुओं को भोजन में थूकने, मूत्र करने आदि का षड्यंत्र करके धर्म परस्त करने की उनकी योजना होती है। लेकिन हमने अब निश्चय किया है कि 5000 हिंदू वीर इस निरीक्षण में रहेंगे और कोई भी इस प्रकार के जो थूकने मूत्र वाला गैंग है उनकी इस प्रकार की घृणित कार्य की दुकान नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी कीमत पर नहीं चलने दी जाएगी। तो दोस्तों, ये बयान आपने सुन लिया। इस बयान में सीधे तौर पर कहा है कि कांवड़ यात्रा पर जो कांवड़ यात्रा का मार्ग होता है वहां पर जिहादी मानसिकता के जो लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर खाने पीने की दुकान चलाते हैं वो नहीं चलने दी जाएगी, ये सीधे तौर पर कह दिया गया है इनकी तरफ से। अब इसी को लेकर के दोस्तों द मुस्लिम स्पेस नाम से सीधे तौर पर तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स हैं जो मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों का जो पक्ष रखते हैं, उनकी तरफ से लगातार इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है दोस्तों। अब इसको लेकर के तमाम तरीके के ट्विटर हैंडल्स इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं दोस्तों आप याद कीजिए कि किस तरीके से पिछले साल ये बवाल मचा था। बाकायदा सरकार ने आदेश जारी कर दिया था, अधिकारियों ने आदेश जारी किया था कि दुकानदार अपना नाम और नेम प्लेट लगवाए। पूरे देश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की भद्द पिटी थी और उसके बाद वो फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा था और ये हुआ था सिर्फ ऐसे ही नफरती चिंटुओं की वजह से। दोस्तों, आपने बकरीद में भी देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विधायक नंद किशोर गुर्जर
लगातार धमका रहा था, मीट व्यवसायियों को धमका रहा था, किस तरीके से अलीगढ़ में लिंचिंग कर दी गई, मारते मारते छोड़ा गया। तमाम तरीके की ऐसी घटनाएं आती हैं। जैसे ही कोई ऐसा हिंदू पर्व या त्यौहार या मुसलमान पर्व या त्यौहार आता है, वैसे ही ऐसे नफरती चिंटुओं की सारी बाछें जो हैं खिली हुई नजर आती हैं, क्योंकि ये नफरत खोज कर निकालते हैं ताकि इनकी सियासत को खाद पानी मिलता रहे। दोस्तों, तो ये तो थी दोस्तों कांवड़ यात्रा को लेकर के मैंने आपको पूरी बात बताई। अब आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिल्ली के ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बुलडोजर चलवा दिया। ये तस्वीरें दोस्तों आप सबसे पहले देखिए। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि इन घरों को जमींदोज किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है और घरों पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे हैं। यानी कि चुनाव में ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में वोट दिया। अब इन्हीं लोगों के घरों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ढहा रही है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि किस तरीके से मुसलमानों को भी दिल्ली में टारगेट किया गया और उनके घरों को बेघर कर दिया गया, घरों को बुलडोज कर दिया गया पूरी तरीके से। एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो कोर वोट बैंक अरविंद केजरीवाल का किसी दौर में हुआ करता था, उस कोर वोट बैंक तो छोड़िए, उनके घरों को ही नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और इस नेस्तनाबूदगी में सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के वो दरी बिछाने वाले, दरी उठाने वाले कार्यकर्ता भी आ रहे हैं जिनके घर ऐसी बस्तियों में हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून और पसीने से जिताया है इस बार दिल्ली में। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी को लेकर के द मुस्लिम मैटर्स करके एक ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इन घरों पर बीजेपी के झंडे लहरा रहे थे। यह साफ था कि यहाँ बीजेपी समर्थक रहते थे, लेकिन जब बुलडोजर चला तो उसी सरकार ने चलवाया जिसे वो समर्थन दे रहे थे। कभी कभी अंधा समर्थन हमें इस हद तक ले जाता है कि हम ये भी नहीं सोचते कि कल को यही ताकत हमारे ही सिर पर गिर सकती है। दोस्तों, इसी को लेकर के दोस्तों दिल्ली में किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है, किस तरीके से लोग परेशान हैं, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क का ये वीडियो है, छोटा सा वीडियो, एक बार देखिए कि किस तरीके से लोग परेशान हैं, किस तरीके से लोगों का दर्द खुल करके सामने आ रहा है, किस तरीके से लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सुनिए जरा। घूट घूट से जीने से अच्छा है हम लोग फांसी लगा के मर जाए। ये मोदी जी का गिफ्ट है हमें, हमने जिताया, फूल खिलाया, मोदी जी ने हमें घर दिया ताजमहल वाला। बस मोदी सरकार तो कुछ नहीं करेंगे, बस लाखों 2 लाख के रुपया कपड़ा पहनेंगे। जो चाय बेचने वाले लोग 2 लाख का कपड़ा पहनेंगे तो गरीब माँ बहन बेटियों को क्या करेंगे। PKLG भी उनका मुख्यमंत्री मनाओ 5 इंजन की नहीं हुई, नहीं तो हम तो कटोरा लेके भीख मांगते, क्या बोले हम लोग। बहुत बेकार, बहुत कीचड़ जा रही है दिल्ली। हर जगह देखोगे मैडम, झुग्गी झोपड़ी टूट रहा है। बस गरीबों का बस बेघर करे जा रहा है। अरे हमें राशन नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें मकान चाहिए। हमने अच्छे सपने देखे थे पर मोदी जी ने हमें उससे अच्छे सपने दिखाए कि हमें ये मलबे में बिठाया। तो दोस्तों, इस तरीके से ये वीडियो लगातार लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। और अब बात करते हैं एक नफरती चिंटू की, जो वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहा था। अपनी कार से ही रास्ते में पड़ी एक मस्जिद का वीडियो बना लिया। अब आप देखिए कि इसके जहन में किस हद तक नफरत भरी है। इसको लगता है कि अगर किसी आप हिंदू धार्मिक तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं तो उसके बीच में किसी दूसरे धर्म स्थल की इमारत नहीं होनी चाहिए, कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए, कोई चर्च या गुरुद्वारा नहीं होना चाहिए। आप इसके IQ लेवल का भी इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक नफरत से सराबोर आदमी है। ये वीडियो आप सबसे पहले देखिए। ये आगे जम्मू कश्मीर में ये आगे वैष्णो देवी का मंदिर है। और वैष्णो देवी के मंदिर में दरबार में हम आए, जो पूरे देश भर के हिंदुओं का एक सेंटर है। यहीं अब साहब मंदिर में जाने से पहले देखो मॉस्क, ये एक्चुअलिटी है कि कैसे कैसे हमारे जो धर्म स्थलों को टारगेट करके और वहां ये इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करे। तो ये हम हिंदुओं के गाल पे तमाचा है। वैष्णो देवी जाने से पहले वैष्णो देवी मैया का बोर्ड होना चाहिए, वहां ये मॉस्क है, सामने वैष्णो देवी का मंदिर है। तो कैसे कैसे हैरेसमेंट करा है प्लानिंग के तहत हम हिंदुओं का, और ये बातें कोई बताने वाला भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को द मुस्लिम नाम के ट्विटर हैंडल ने शेयर किया है। मस्जिद को देखकर इस आदमी सीधे तौर पर इसकी भावनाएं आहत हो गईं और वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते में मस्जिद को कोसता हुआ यह आदमी चला गया। अब आप सोचिए कि इस तरीके के लोग हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ नफरत एक ही तरफ है, दूसरी तरफ भी है।
दूसरी तरफ नफरत कैसी है इसकी भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। दरअसल बीते दिनों बरेली में कुछ युवाओं ने, मुसलमान युवाओं ने मुस्लिम लड़कियों को ही परेशान किया, ऐसा परेशान किया कि उनकी सरे राह सरे बाजार इज्जत उछाल दी। उसके वीडियो, तमाम सारे ऐसे वीडियो हैं जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रील बना करके अपलोड भी किए गए। किस तरीके से मुसलमान लड़कियों से, महिलाओं से अभद्रता की गई, बदतमीजी की गई, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये आप देखिए जरा एक वीडियो। एक बात भाई बात सुनिए, इधर भाई बात सुनिए, कहाँ रहती हैं आप, कहाँ रहती हैं? सुनिए बहन, मेरी बात सुनिए बहन। तो ठीक वीडियो बंद कर रहा हूँ, इधर आओ आइए, इधर एक मिनट बाजी, एक मिनट, चलो ठीक वीडियो नहीं बनी, एक मिनट को। क्या नाम है तुम्हारा? एक मिनट, क्या नाम है तुम्हारा? सुनिए मेरी बहन, बात सुनिए बहन, एक मिनट बात सुनिए। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ रहती हैं आप? आजम नगर में। अब्बू का नाम क्या तुम्हारा? मेरे पापा नहीं है। चलो ठीक है। अम्मी भी नहीं है। भाई घर में मेरे कोई नहीं है। तो तुम ऐशी करोगी? हम तो घर में कोई नहीं है। नहीं, मैं ऐशी करोगी तुम? हाँ? अरे मैं तुम्हारे घर में कोई नहीं, तुम ऐशी करोगी? क्या नाम था, किसके साथ थी? मेरी बहन, मेरी बात सुनो, पहले तो आप ये वीडियो मत बना, एक मिनट को, एक मिनट। किस रिलेशन से भाई? तो मतलब दोस्त की तरफ से भाई? आप जमाना देखने के लिए कौन सा चल जाए बेटा? तो दोस्तों इस तरीके के तमाम ऐसे वीडियोस हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं। अब इसको लेकर के बरेली पुलिस ने संज्ञान लिया है और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक ये सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। इसी को लेकर के दोस्तों अशरफ हुसैन ने ये तमाम सारे वीडियोस और पुलिस का बयान ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुस्लिम लड़कियों का गैर मुस्लिम लड़कों के संग घूमने का वीडियो बनाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। ये लोग हैदरी दल नाम का इंस्टाग्राम आईडी पर वीडियो अपलोड किए गए हैं। इन लोगों के सोशल मीडिया द्वारा पुलिस से शिकायत के बाद मामला दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की बात कही है दोस्तों। और अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के एक नफरती विधायक की बिगड़ैल बेटी की। दोस्तों ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उनकी बेटी पर दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। तेजपाल नागर जो विधायक हैं दादरी से, उनकी बेटी ने एक महिला को सरेआम फ्लैट में मारा पीटा है और बुरी तरीके से मारा पीटा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दोस्तों, किस तरीके से उसके बाल खींच करके मारा गया है और पीटा गया है। उत्तरप्रदेश.org न्यूज़ ने ये वीडियो शेयर किया है और सीधे तौर पर लिखा है कि विधायक बेटी पर महिला के साथ दुर्व्यवहार का आरोप है। वीडियो वायरल, प्रशासन की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि प्रशासन इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ग्रेटर नोएडा की प्रतिष्ठित पूर्वांचल हाइट सोसाइटी से एक वीडियो सामने आया, जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इसमें दादरी के से जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तेजपाल नागर की बेटी सीधे तौर पर एक महिला को पीट रही है, अभद्रता कर रही है, गाली गलौज कर रही है दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी कोई भी अभी तक इस मामले में एक्शन नहीं हुआ है। यूपी कांग्रेस ने इस मामले को उठाया है। यूपी कांग्रेस ने लिखा है कि भाजपा विधायक तेजपाल नागर की बेटी एक महिला को उसके घर में जाकर बालों से खींचते हुए, मेज पर पटकते हुए इसका बर्बरतापूर्वक पीटा कि महिला का सिर तक फट गया। डबल इंजन की सरकार में भाजपा और उसके परिवार के लोगों को गुंडई का लाइसेंस मिला हुआ है। ये जिसे चाहे जब चाहे मार सकते हैं, चिंता मत कीजिए बाबा जी, जनता इसका हिसाब अपने वोट से जरूर देगी दोस्तों। और अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि ऐसे नफरती चिंटुओं की, ऐसे भक्तों की जो गौ माता को भी नहीं छोड़ रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आप कृत्य और कुकृत्य जान रहे हैं। रायपुर में एक भाजपा का विधायक कार के अंदर पाया गया, वो वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर। इससे पहले मनोहर लाल धाकड़ ने किस तरीके से हाईवे पर स्टंट किया, ये भी आपने देखा होगा। और उससे बाद मैनपुरी में जिस तरीके से महिला जिलाध्यक्ष का जो बेटा है, महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष का बेटा, 130 अश्लील क्लिपिंग वायरल हुई थी। कुछ ऐसे ही नफरती चिंटू जो है रायपुर में मिले, गौ माता के साथ गलत काम, गलत कृत्य करते हुए पाए गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इन लोगों को पकड़ लिया और पकड़ा तो उसके बाद नंगा करके जुलूस निकाला और ज़बरदस्त तरीके से इनको सबक सिखाया दोस्तों। ये रायपुर की घटना है। दैनिक भास्कर की कटिंग भी है जिसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि रायपुर में युवक ने गौवंश से अश्लील हरकत की, गुस्साए लोगों ने आरोपी को पीटा और अर्धनग्न करके जुलूस निकाला दोस्तों। द मुस्लिम मैटर जो नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने भी ये तमाम सारे वीडियोस जो है वो शेयर किए हैं। ये पूरी घटना दोस्तों रायपुर के खंभारडीह थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। और अब बात करते हैं दोस्तों नफरती चिंटुओं और भाजपाई भक्तों के लिए एक ज़बरदस्त जवाब जयपुर के मशहूर जैन कचौड़ी वालों का।
ये वीडियो सोशल मीडिया पर दोस्तों इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। क्या कह रहे हैं जैन साहब हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स पर और कैसे भाईचारा की एक मिसाल बने हैं जैन साहब, ये आप देखिए। मैं दिगंबर जैन हूँ, मेरे बगल में एक फ्रूट वाला है, मैं इसको बड़ा भाई मानता हूँ। इसका नाम है शब्बीर जैन हूँ, ये मुसलमान है, फ्रूट वाला इसका मेरा व्यवहार है 40 साल से। दोनों की दुकानें इसका मेरा व्यवहार 40 साल है। इसके गले में मैं खुले क्या बात है। अच्छा, इसके गले से मैं खुले निकाल लेता हूँ, दोनों का ये मेरे गले से खुले निकाल लेता है। हमारा कोई अलग से कोई वो नहीं है, दोनों का प्रेम है। ये हमारे हिंदुस्तान के रंग हैं, बिल्कुल यही तिरंगा है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब दोस्तों आपको दिखाता हूं कि रजत शर्मा को किस तरीके से एक पत्रकार ने पत्रकारिता सिखा दी, किस तरीके से रजत शर्मा का कच्चा चिट्ठा, किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मुखपत्र रहे, किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी की मदद की, किस तरीके से उन्होंने पत्रकारिता के साथ विश्वासघात किया, कि सारा का सारा कच्चा चिट्ठा उसने ला करके पब्लिक के सामने खोल दिया रजत शर्मा से सवाल पूछते हुए। ये वीडियो देखिए और तय कीजिए कि रजत शर्मा की पत्रकारिता को कितने नंबर आप देते हैं और कैसे इस आदमी ने रजत शर्मा को जो है इनकी पत्रकारिता की धज्जियां उड़ाई। वीडियो देखिए जरा। आपने कहा कि fearless questions पूछे जाएं। Let me ask you a question that was really tough for you maybe. Let's start from your background, sir. You started from the Delhi University, sir, and you were a part of ABVP since from those days. When you were great friends of Jaitley and Vijay Goyal, you were a general secretary there. And then in 1997, you played a very good role in BJP and BSP coalition as well. And before the election as well, Modi ji invited you personally to help Amit Shah to give him a tips in a UP election as well. As we go through the Mr. Shatrughan Sinha statement, I quote him. He's saying that Sharma today is more influential than many minister in the cabinet. He can get a seat in any house, any award because he knows everyone. And in March, Sharma, you are awarded a Padam Bhushan, sir. According to a RTI that was filed by Indian Express, your name was not even in the nominee list, and you got a Padam Bhushan on the basis of recommendation of Mr. Jaitley. तो दोस्तों इस तरीके के और भी तमाम सारे वीडियोस हैं जो लगातार गोदी मीडिया को एक्सपोज करते रहते हैं। इन्हीं रजत शर्मा के चैनल पर बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता शिवम त्यागी नाम का था, उसने वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मोदी सरकार की वाहवाही करने में जुटा था। तभी ऑडियंस में बैठे एक व्यक्ति ने किस तरीके से इस व्यक्ति की पोल खोलती, पूरी भाजपा सरकार की पोल खोली, वो आपको भी सुनना चाहिए। सुनिए जरा। आपका प्रधानमंत्री को नहीं मानना मत मानिए, राजनीति हो सकती है, मैं समझता हूं आपका, लेकिन इस देश की फौज अगर कोई शौर्य का काम करके आई है तो उसके लिए आपको मानना पड़ेगा। बहुत अच्छा जी, ऑडियंस का सवाल शुरू कर दिया तुरंत। त्यागी जी, आप बड़े बड़े अफसरों की बात करते हैं, डीजीएमओ, ये तो आपके ही अपने हमारे इंडिया के एयरफोर्स चीफ ने टीवी पे बयान दिया कि हमारी एयरफोर्स ने एक भी प्रोजेक्ट मोदी गवर्नमेंट के अंडर 12 साल हो गए, एक भी प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं किया। अगर यदि टू फ्रंट युद्ध हो गया तो हम हार जाएंगे, ये उनका बयान था एयरफोर्स चीफ का। तो अब आप क्या बोलेंगे? आप कह दीजिए कि वो भी गद्दार है या उनको भी आप खालिस्तानी बोलेंगे? जवाब दीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के तमाम सारे वीडियोस हैं और अब आखिर में बात चिराग पासवान की। चिराग पासवान उर्फ मोदी के हनुमान। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को अपना हनुमान बताया था, लेकिन अब हनुमान बगावती मूड में आ चुके हैं। चिराग पासवान ने बिहार चुनाव से पहले बिहार की सभी 243 विधानसभा की सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान का ये जो बयान है वो सीधे तौर पर भाजपा से बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। आप भी ये बयान देखिए पहले। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। तो दोस्तों लगातार एक तरफ ईद के बाद अब नफरत का जो शिफ्ट है वो कांवड़ यात्रा की तरफ हो गया है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने ही लोगों पर बुलडोजर चलवा रही है।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।